राहुल एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहता था। वह कोई बड़ा आदमी नहीं था, बस एक साधारण मजदूरी करता था, जिससे मुश्किल से उसका परिवार चलता था। उसकी पत्नी सुमन और एक छोटा बेटा मोहन थे। राहुल की सबसे बड़ी चिंता थी अपने बेटे की शिक्षा का। स्कूल के अध्यापक भी उसकी तारीफ करते और कहते, तुम्हारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बस उसकी पढ़ाई मत रुकने देना। राहुल को यह सुनकर खुशी होती, लेकिन साथ ही चिंता भी होती, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह आगे की पढ़ाई के खर्चों को उठा सके। एक दिन मोहन के स्कूल से एक पत्र आया, जिसमें लिखा था कि उसे एक बड़े शहर के स्कूल में दाखिला मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ फीस भरनी होगी। वह जानता था कि यह मोहन के भविष्य का सवाल है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर में जाकर उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सके। राहुल ने बहुत कोशिश की। उसने गांव में कई लोगों से उधार मांगा, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। उसकी हालत इतनी खराब थी कि खाने के भी लाले पड़ रहे थे। राहुल हर रात सोचता कि कैसे अपने बेटे की पढ़ाई जारी रखे, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता। फिर एक दिन राहुल के पास एक प्रस्ताव आया। गांव के मुखिया ने कहा, राहुल, मुझे शहर में कुछ काम है। अगर तुम मेरे लिए वह काम करोगे, तो मैं तुम्हारे बेटे की फीस भर दूंगा। लेकिन यह काम आसान नहीं है। तुम्हें कई दिन शहर में रहना पड़ेगा और कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। राहुल के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी मजबूरी में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह शहर चला गया और दिन रात मुखिया के काम में जुट गया। इस दौरान वह अपने परिवार से दूर हो गया। सुमन और मोहन उसे याद करते, लेकिन राहुल जानता था कि यह सब वह उनके बेहतर भविष्य के लिए कर रहा है। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद राहुल ने मुखिया का काम पूरा किया और वापस गांव लौटा। मुखिया ने वादा निभाया और मोहन की फीस भर दी। राहुल को खुशी थी कि उसने अपने बेटे के भविष्य के लिए कुछ कर दिखाया, लेकिन इस मेहनत ने उसकी सेहत पर बुरा असर डाला था। मोहन कहा, पापा, आपने मेरे लिए जो किया, उसके लिए मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब आपको आराम करना होगा। राहुल की मजबूरी और संघर्ष ने मोहन के जीवन को बदल दिया और उसने यह साबित कर दिया कि एक पिता अपनी संतान के लिए हर मुश्किल का सामना कर सकता है। रामलाल नाम का एक गरीब किसान गांव के छोटे से कोने में अपनी पत्नी राधा और बेटे के साथ रहता था। वह बहुत मेहनत करता, लेकिन उसकी किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। गरीबी और तंगहाली में जीते हुए एक दिन राधा ने कहा, रामलाल, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम गरीब क्यों हैं? क्या हमारी किस्मत में यही लिखा है? रामलाल बोला, राधा, मेहनत करना हमारे हाथ में है। नसीब कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। एक से दिन रामलाल खेत से लौटते वक्त एक साधु से मिला। साधु ने उसकी हालत देखी और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। ये सिक्का लो, इसे संभाल कर रखना। ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। रामलाल ने सिक्का ले लिया और सोचने लगा कि क्या वाकई इस सिक्के से उसकी किस्मत बदलेगी। उसने सिक्का घर में एक पुरानी दराज में रख दिया और उसे भुला दिया। कुछ महीनों बाद गांव में एक सेठ आया, जो अपने व्यापार के लिए जमीन खरीदना चाहता था। उसने रामलाल से कहा, अगर तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो, तो मैं तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगा। रामलाल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन गरीबी से परेशान होकर उसने जमीन बेचने का फैसला कर लिया। उसे जो पैसे मिले वह काफी थे और उसने अपने परिवार के लिए एक नया जीवन शुरू किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सेठ ने धोखा देकर जमीन के असली पैसे नहीं दिए और रामलाल फिर से कर्ज और गरीबी में डूब गया। एक दिन हताश होकर रामलाल ने घर की पुरानी दराज खोली और उसे साधु का दिया हुआ सिक्का मिला। वह सिक्का लेकर सुनार के पास गया, जिसने उसे बताया कि यह सिक्का बहुत दुर्लभ और कीमती है। रामलाल ने सिक्का बेच दिया और इतने पैसे मिले कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। इस बार रामलाल ने पैसों का सही उपयोग किया, अपने खेत वापस खरीदे और मेहनत से काम किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत से उसकी किस्मत बदल गई और अब वह गांव का सबसे सम्मानित किसान बन गया। नसीब और मेहनत दोनों का महत्व है, लेकिन किस्मत तभी बदलती है जब हम मेहनत और सही फैसले करते हैं। कृष्णा एक गरीब किसान था,
जो अपने छोटे से खेत में मेहनत करता था। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फसल हर साल मौसम के अनुसार अच्छी नहीं होती थी। उसकी पत्नी राधा हमेशा उसे धैर्य रखने के लिए प्रेरित करती थी। कृष्णा, राधा कहती, धैर्य रखो। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। एक दिन गांव में एक सभा हुई। ग्राम प्रधान ने सभी किसानों को बुलाया और कहा, इस साल हमें एक सूखा सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर हम सब धैर्य रखें और अपनी मेहनत जारी रखें तो हम इस कठिनाई को पार कर सकते हैं। कृष्णा ने ग्राम प्रधान की बातों को सुना और उसने ठान लिया कि वह इस बार अपनी फसल को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। उसने अपने खेत में दिन रात काम किया, लेकिन मौसम लगातार खराब होता रहा। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई और उसकी फसल सूखने लगी। हालांकि कृष्णा निराश नहीं हुआ। वह रोज खेत में जाता और पानी की व्यवस्था करने की कोशिश करता। उसने गांव के तालाब से पानी लाने का निर्णय लिया। यह काम बहुत मुश्किल था, लेकिन कृष्णा ने हार नहीं मानी। राधा ने भी उसे प्रेरित किया, अगर हम लगातार मेहनत करते हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। कुछ हफ्तों बाद अचानक मौसम में बदलाव आया। आसमान में काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। कृष्णा की मेहनत और धैर्य रंग लाए। खेत में हरियाली लौट आई और उसकी फसल अच्छी हो गई। गर्मी में जो मेहनत उसने की थी, वह अब फसल के रूप में सामने आई। अंत में उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने गांव में सबसे अधिक उपजाई। ग्राम प्रधान ने उसे बुलाया और कहा, कृष्णा, तुम्हारी मेहनत और सब्र ने हमें सिखाया है कि धैर्य का फल मीठा होता है। तुम हमारे गांव के लिए एक उदाहरण बन गए हो। कृष्णा ने गर्व से कहा, यह सब राधा की प्रेरणा और मेरे धैर्य का फल है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और मेहनत के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। कठिनाइयों का सामना करते हुए अगर हम धैर्य रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। एक छोटे से गांव में दो भाई, राम और मोहन, रहते थे। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था और दोनों भाई अपनी जिंदगी खुद संभालने को मजबूर थे। राम और मोहन के पास कोई जमीन या संपत्ति नहीं थी जिससे वे अपना गुजारा कर सके। वे दिन भर गांव में कचरा बीनते और छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाते थे। राम हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। वह सोचता, हम गरीब हैं, हमारी जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी, मेहनत करने से भी कुछ नहीं बदलेगा। दूसरी तरफ मोहन, जो छोटा था, हमेशा सकारात्मक सोचता और अपने भाई से कहता, भैया, मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है, हमें बस कोशिश करते रहना चाहिए। दोनों भाई रोज सुबह उठते और गांव में कचरा बीनते। एक दिन कचरा बीनते वक्त मोहन को एक पुराना स्मार्टफोन मिला। वह बहुत खुश हुआ और राम के पास भाग कर गया। देखो भैया, हमें फोन मिला है। राम ने निराश होकर कहा, इससे क्या होगा? हमारे पास चार्जर नहीं है और इसे चलाने का कोई फायदा नहीं। ये हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन मोहन की उम्मीदें जिंदा थीं। उसने कुछ दिनों तक अपनी मजदूरी से पैसे बचाए और एक सस्ता चार्जर खरीदा। उसने फोन को चार्ज किया और देखा कि उसमें इंटरनेट चल सकता है। यह मोहन के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलने जैसा था। मोहन ने इंटरनेट का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने वीडियो देखकर कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य छोटे काम सीखने शुरू किए। धीरे धीरे वह गांव के लोगों के मोबाइल ठीक करने लगा और उन्हें ऑनलाइन कामों में मदद करने लगा। इस काम से उसे कुछ पैसे मिलने लगे और वह अपने सपनों के करीब पहुंचने लगा। इधर राम अभी भी उदास था और सोचता था कि यह सब व्यर्थ है, लेकिन मोहन ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी छोटी कमाई से एक छोटी दुकान खोली और मोबाइल रिपेयरिंग और कंप्यूटर सेवाएं देना शुरू किया। मोहन की मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में पहचान दिलाई। धीरे धीरे उसकी दुकान बड़ी होने लगी और गांव के बाहर के लोग भी उससे काम करवाने आने लगे। कुछ सालों में मोहन ने इतनी तरक्की कर ली कि उसने अपने और अपने भाई के लिए एक अच्छा घर बनवाया। अब वह सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि गांव के अन्य बच्चों का भी भविष्य संवारने में मदद कर रहा था। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल भी खोला, जहां वह उन्हें नई तकनीक और जीवन की महत्वपूर्ण स्किल्स सिखाता था। राम
जो कभी अपनी किस्मत को कोसता था, अब मोहन की सफलता देखकर हैरान था